स्वामी जी, अब हम प्योरली एकेडमिक बात करेंगे, और एकेडमिक भी ऐसी बात करेंगे, प्योरली भीतर के जगत की बात करेंगे, हम ज्ञान और अज्ञान की बात करेंगे। एक व्यक्ति बहिरात्मा, जीवात्मा या ज्ञानी है, और आप जैसे ज्ञानी की कृपा से उसने ज्ञान ले लिया है। ज्ञान लेने के बाद की क्या स्थिति होती है भीतरी जगत में, उन सूत्रों की बात करेंगे। प्रज्ञा शब्द आता है, प्रज्ञा आत्मा की प्रतिनिधि है, और ये मोक्ष ले जाने वाली है। आत्मा तो अक्रिया है, कुछ भी नहीं करती है, अपनी भाव सत्ता प्रज्ञा को ज्ञान लेने के बाद में सारी बागडोर सौंप देती है। और सारा कार्य जब ज्ञान लेने के बाद में, जब हम जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, सारा प्रज्ञा का रोल होता है। तो कृपया बताइए, प्रज्ञा किस तरीके से काम करती है, प्रज्ञा को हम कैसे जागृत करें, प्रज्ञा हर वक्त जागृत रहे, ऐसा हमें क्या विधि अपनानी चाहिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, कृपया बताइए। धन्यवाद। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज आम लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं, तो उनका जीवन कैसा है? जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। बाहर देखा, मोह लग गया, यही हमको पाना है। बाहर देखा, अच्छा नहीं लगा, वही हमको द्वेष करना है। यानी बाहर की सृष्टि के आधार से हमारी दृष्टि हो गई। हर बात में बाहर की सृष्टि के आधार से हमारी दृष्टि हो गई। कोई अब्जोपति हो गया तो मैं सोचूंगा मैं भी अब्जोपति हूं। यानी हर समय हमारी दृष्टि क्या है? लोगों को देख के आकर्षित होती है और इसके मुताबिक राग और द्वेष करती है। आध्यात्मिक विज्ञान क्या कहता है? आखिर आप तय करो कि आपको आपके जीवन के लिए क्या करना है। पहले तय करो कि आपको क्या करना है। क्या आपको इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में घूमना है? क्या इस संसार में आपको सुख दुख प्राप्त करना है? क्योंकि सुख अकेला नहीं होता है। सुख के साथ सिक्के की तरह, सिक्के के दो पहलू की तरह दुख और सुख जुड़ा हुआ है। जैसे दिवस और रात है, जैसे तेजी और मंदी है, प्रगति और अधोगति है, वैसे ही विकास और विनाश है, जन्म और मृत्यु है। ऐसी हर बातों में दो ही पहलू होता है। तो हमको ये सोचना है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्या इस प्रकार की द्वंद्वों से बना हुआ होना चाहिए या द्वंद्वों से ऊपर होना चाहिए? तो बात सोच की है, बात नकल की नहीं है, बात अकल की है। बात करने की नहीं है, बात समझने की है कि आखिर हम इस संसार में पैदा हुए, जन्म लिया, पढ़ा लिखा, पैसा भी प्राप्त किया, परिवार को भी चलाते हैं, मगर हमको अभी सोचने का समय दिया है कुदरत ने। तो हम सोचेंगे कि शरीर का तो अंत एक दिन होने वाला है, सुनिश्चित है, कुदरत का क्रम है और सबके लिए यही क्रम है। उसमें कोई ऑप्शन किसी के लिए नहीं है। तो फिर मेरे को खुद के लिए सोचना है कि मेरे को ये विनाशी शरीर के लिए जीना है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन के लिए जीना है। क्योंकि जब शरीर का अंत आएगा तो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन का भी मेरे साथ अंत आ जाएगा। तो और दूसरी तरफ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा हूं इसीलिए तो पुनर्जन्म है, आत्मा हूं इसीलिए तो कर्म का सिद्धांत लागू होता है। तो मैं आत्मा के लिए जीऊं या शरीर के लिए जीऊं? मेरी दृष्टि क्या होनी चाहिए?
मैं आत्मा हूं ये होनी चाहिए कि मैं शरीर हूं ये होनी चाहिए। शरीर व्यवहार चलाने का साधन है, इसमें हम मना नहीं करते हैं, मगर शरीर ही हम है वो अज्ञानता है। शरीर जीवन जीने का साधन है, शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है, शरीर व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है, ये हम मानते हैं, मगर मैं कौन हूं वो जानना, वो दृष्टि बनाना हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है। हमारे को खाना जरूरत है, पीना जरूरत है, कपड़ा जरूरत है, मकान जरूरत है, व्हीकल्स की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जीवन में जरूरत है, मगर जरूरत होने के नाते भी हम ये तो नहीं मानते हैं कि घर ही मैं हूं, कपड़ा ही मैं हूं, पैसा ही मैं हूं, परिवार ही मैं हूं, ऐसा तो नहीं मानते हैं। समाज ही मैं हूं, धर्म ही मैं हूं, ऐसा नहीं मानते हैं। मेरे लिए समाज है, मेरे लिए परिवार है, मेरे लिए कपड़े हैं, मेरे लिए मकान है, मेरे लिए व्हीकल्स है, ऐसा मानते हैं ना। बस ये बात यहाँ भी समझना है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर जो है वो कर्मों के भुगतान का साधन है, और इसीलिए शरीर है वहां तक शरीर के साथ जुड़े हुए अच्छे बुरे संजोग भी आएंगे, सुख दुख भी आएंगे, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी रहेगा, मगर मेरे को मेरी दृष्टि में मैं शरीर हूं ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं ये होना चाहिए। ये सोचने की बात है, क्योंकि शरीर तो टेम्पररी है और वो टेम्पररी शरीर भी अपने कर्मों से चलता है और कर्म का फल तो कुदरत देते हैं। तो जरा सोचो, क्या हम शरीर है ऐसा मान के क्या शरीर के कोई भी संजोग को बदल सकते हैं? क्या कुदरत ने हमको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति दिया है? अगर हम खुद श्वास लेते हैं तो रात को सोने के बाद कौन श्वास लेगा? जरा सोचो। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि शारीरिक जीवन जो भी है इसको बदलना है। जीवन तो वही रहेगा और वही रखने का है, उसमें कोई परिवर्तन लाना नहीं है। परिवर्तन तो सिर्फ दृष्टि में करना है कि शरीर से जो कुछ जीवन होता है इसमें मैं बाधा पीड़ा नहीं डालूंगा, मगर मैं खुद शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और हर प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूं। अगर ये मैं लक्ष्य में रखूंगा और शरीर मैं नहीं हूं, शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, वो कुदरत ने दिया है, कुदरत चलाते हैं और उसका विसर्जन भी कौन करेंगे? कुदरत। ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर तीनों कौन है? कुदरत है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी, दृष्टि बदलना है। हम शरीर है ये दृष्टि रख के हम जिएंगे तो राग द्वेष करते रहेंगे, मेरा तेरा करते रहेंगे। और अगर हम एक दृष्टि परिवर्तन करके हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, भले शरीर तो है पर शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए दिया है, जैसे भुगतान खत्म हो जाएगी उसको जला दिया जाएगा, मगर मैं जलने वाला नहीं हूं। तो चेंज योर विजन कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, और इसीलिए मेरे को शरीर के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है उसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को जो कुछ भी मिलता है उसमें मेरे को मालिकीपन करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर जो कुछ भी करता है उसमें कर्तापन की दृष्टि रखना जरूरी नहीं है, और वही दृष्टि सामने वाले व्यक्ति के पास भी रखना है कि सामने वाले व्यक्ति भी कोई चीज का मालिक नहीं है, कर्ता नहीं है, वो भी मूल रूप से शुद्ध आत्मा ही है। अगर ये दृष्टि मेरी डेवलप करूंगा तो धीरे धीरे मेरे में से अज्ञान खत्म होगा, मालिकी भाव कर्ता भाव खत्म होगा, भीख और भय से मुक्त होंगे और अज्ञान नष्ट करके हम आध्यात्म के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे
सनातन सुख के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम खुद अपने मन वचन काया को बदलने का प्रयास न करके अपनी दृष्टि को बदले, और दृष्टि हम पूरी सृष्टि को यही नई सोच, नई दृष्टि देखें, ताकि हमारे जीवन में से अज्ञान निकल जाए, राग द्वेष निकल जाए, कसाई निकल जाए, मालिकी भाव और कर्ता भाव निकल जाए, और हमारे अंदर से, हमारी दृष्टि में से भीख और भय हर प्रकार का खत्म हो जाए।